शाम का समय था जब आदित्य, राधिका और राजीव ने फैसला किया कि वे जंगल के भीतर एक छोटा सा एडवेंचर करेंगे। आदित्य ने हंसते हुए कहा। अरे, ये जंगल तो पहले ही देख रखा है, कुछ खास नहीं मिलेगा। राधिका, जो हमेशा डरपोक मानी जाती थी, डरते हुए बोली। लेकिन सुना है कि इस जंगल में कुछ अजीब चीजें होती हैं। हमें वापस चलना चाहिए। राजीव ने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। डरपोक, चलो, कुछ नहीं होगा। तीनों ने जंगल में कदम रखा और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। जंगल के बीचों बीच चलते हुए अचानक एक आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आदित्य ने मजाक में कहा, कहीं ये भूत तो नहीं? राधिका ने तुरंत पीछे मुड़कर कहा। अब मजाक मत करो, आवाज सच में आई थी। वे सावधानी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर अचानक एक चमकती हुई चीज नजर आई। राजीव ने उत्सुकता से कहा, देखो, वहाँ कुछ है। जब वे पास पहुंचे तो देखा एक पुरानी लकड़ी की पेटी वहां रखी थी। आदित्य ने कहा। कहीं इसमें खजाना तो नहीं? राजीव ने झट से पेटी खोलने की कोशिश की, लेकिन पेटी की चाबी गायब थी। राधिका ने देखा कि कुछ दूरी पर एक छोटा सा खंडहर दिख रहा था। शायद चाबी वहीं हो। उसने संकोच करते हुए कहा। तीनों खंडहर की ओर बढ़े। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिससे खंडहर का दरवाजा अपने आप खुल गया। राधिका ने कहा, यह जगह अजीब लग रही है। उसकी आवाज कांप रही थी। खंडहर के भीतर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। तभी एक चीख की आवाज आई। ये क्या था? राजीव ने घबराते हुए पूछा। आदित्य ने उसे शांत रहने को कहा। तीनों ने डरते डरते आगे बढ़ना जारी रखा। दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा था, जो धीरे धीरे खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक चमचमाती चाबी पड़ी थी। राजीव ने उसे उठाते हुए कहा, ये तो वही चाबी है। अब तीनों वापस पेटी के पास पहुंचे और चाबी से पेटी खोली। पेटी खुलते ही एक रहस्यमयी प्रकाश निकला और अचानक सब कुछ घूमने लगा। तीनों ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे उसी जगह थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। क्या ये सपना था? आदित्य ने चौंकते हुए कहा। राजीव ने जवाब दिया, नहीं, ये सपना नहीं था। शायद ये जंगल हमसे कुछ कहना चाहता है। राधिका ने धीरे से कहा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जंगल का रहस्य अब भी बना हुआ था और तीनों के दिलों में सवाल थे, जिनके जवाब शायद कभी न मिले।